लेकर हम दीवाना दिल। अब कहां कहां से हमें उठाकर लेकर आएंगे घर वापस। हम सब कुछ पता करके रहेंगे और ये भी पता करेंगे कि उस पेटी में शेर का मास्क और जंजीरें हैं या नहीं। ये सम्राट सिंह हमारी होने वाली बीवी को उठाकर घर लाया है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये हमें एक बार मिल जाए वहीं पकड़कर मारेंगे। हमारी होने वाली बीवी को छुएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सर उठाकर खड़े हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो शर्मिंदगी से आपका सर झुक जाता। तुम नहीं जानती हमारे और हमारे बीवी के रिश्ते के बारे में। और पवित्र जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बेटी को ढंग से समझा देंगे, क्योंकि रोज रोज तमाशा और बहस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बेहतर इनके लिए यही होगा कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए और हमें हमारी जिंदगी तरीके से जीने दें। बस इतनी उम्मीद करते हैं हम आपसे। रुकिए। अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तारा एक फूल की तरह नाजुक सी रही होगी, इसलिए आपने उसे कुचल दिया। लेकिन अगर वो इस कांच की तरह चुभने वाली होती ना, किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसे ऐसी जिंदगी देने की। कितनी बदकिस्मत थी तारा कि उसे आप मिले। कितनी भोली भाली प्यारी सी रही होगी ना वो, कि आपके इतना कुछ करने के बावजूद वो आपसे नाराज नहीं होती थी, मान जाती होगी। लेकिन जो जल्दी मान जाते हैं ना, समाज उनकी 2 पैसे की भी इज्जत नहीं करता। उनकी इज्जत सबकी नजरों में गिर जाती है, जो आपने भी नहीं छोड़ी। बस एक शब्द और नहीं। वर्तिका, मम्मा, आप खुद ही सोचिए ना, उस तारा को जंजीरों से बांधकर बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया था। उसे चाबुक से मारा जाता था। बेचारे को कितनी तकलीफ हुई होगी ना। और हमें इन सब से इसलिए इतना फर्क पड़ रहा है क्योंकि हम भी एक लड़की हैं और हमारी शक्ल तारा से मिलती है। इसलिए हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें वो सब समझ आ रहा है। वो सब सही लग रहा है। तारा एक फूल की तरह नाजुक सी रही होगी, इसलिए आपने उसे कुचल दिया। इतनी बदकिस्मत थी तारा कि उसे आप मिले। कितनी भोली भाली प्यारी सी रही होगी ना वो, कि आपके इतना कुछ करने के बावजूद वो आपसे नाराज नहीं होती थी, मान जाती होगी। वर्तिका सही कह रही। तारा, तुम हमें बार बार माफ करती रहे, बार बार तुम हमें मनाती रही। यार, नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अगर तुम हमें मनाती नहीं, हमें माफ नहीं करती ना, तो हमें तुम्हारी कीमत समझ में आती कि तुम कितनी कीमती हो हमारे लिए। लेकिन जब तक हमें तुम्हारी कीमत समझ में आई ना तारा, तब तक तुम हमें छोड़ के चली गई यार, चली गई। तुम बेशकीमती हो तारा,
और सम्राट सिंह 2 कौड़ी का है। हर वो आदमी जो अपनी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसे परेशान करता है, उसे तड़पाता है, वो हर आदमी 2 कौड़ी का है यार। बहुत ही गिरे हुए हैं हम, घटिया हैं हम यार। कभी नहीं समझ पाए हम तुम्हें और अब तुम्हारे प्यार को। हमें माफ कर देना तारा, माफ कर देना हमें। से सम्राट को फोन किए जा रहे हैं, लेकिन फोन ही नहीं उठा रहा है। और टीवी पर वर्तिका और बउआ जी की कोनो खबरें भी नहीं दिखा रही है माँ जी। महादेव करे कि संसार में कोई भी सम्राट सिंह जैसा ना बने जैसे हम पहले थे। क्या है ये? और सम्राट सिंह कहाँ है? वो हमें टांग कर लेकर आएंगे घर, तो उन्हें लगता है कि वो हमें चुप करवा देंगे। लेकिन देखते जाइए सम्राट सिंह कि हम अब और क्या क्या करते हैं। कुछ नहीं करेगी। अब जा अपने कमरे में और थोड़ा दिमाग शांत रख। हमारी होने वाली बीवी को कोई छुएगा तो उस छुअन को धुलना पड़ेगा। ये क्या बदतमीजी है? नीले, हम कुछ पूछ रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है। हमारी दादी कहती थी कि लोहे के धागों को जितना जल्दी से जल्दी धुल दो उतने अच्छे से साफ हो जाते हैं। जंजीर के धागों को साफ करने के लिए हमने तुम्हारे और पानी डाल दिया, बस ऐसे। सॉरी, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हम तुम्हारी इस ड्रेस को खराब होने दें। तुमने इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती हो। और तुम्हें पता है, कल शाम को हम बनारस घाट पर गए थे। वहां पर हमने ना 27 बार अपनी आंखों को बंद किया और उन 27 बार में हमने सिर्फ तुम्हें देखा इन्हीं कपड़ों में। तो बस हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी ये ड्रेस खराब हो जाए, इसलिए हमने तुम्हारे ऊपर पानी डाल दिया। तुम्हें सम्राट सिंह ने छुआ था तो तुम्हारा शुद्धिकरण करना जरूरी था, पर यह बात हम तुम्हें बोलकर बता नहीं सकते थे ना। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।